ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। पता नहीं कितनी बार आपको ये ट्रिक बताया गया होगा, लेकिन ये ट्रिक गलत है। क्योंकि हम आपको समझाते हैं क्यों गलत है, और फिर हम अपना ट्रिक आपको बताएंगे कि वो क्यों सही है और क्यों सटीक है। और YouTube की हिस्ट्री में ये पहला ट्रिक है जो YouTube पर अपलोड होगा। ये आप जाकर के सर्च कर सकते हैं उसको, जो हम ट्रिक बताएंगे। एट लास्ट पूरा वीडियो देखने के बाद आप जाकर के सर्च भी करिएगा। देखिए, और देखिए ये वीडियो रात को 12 बजे शूट हो रही है, तो इसलिए आपका दायित्व बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे आपको जितनी भी न्यू अपडेट रहेंगे वो सब के सब मिल जाएंगी। चलिए पहले आपको बताते हैं कि वो गलत क्यों है। ऐसे लिखते हैं ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी ईंट पर नाच वाली। YouTube पर अगर सर्च करिएगा ना तो लगभग 5000 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगी, 5000 से। लेकिन हम बताते हैं क्यों गलत है। देखिए, ई का मतलब वो लोग ना इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ट का मतलब टॉमसन कहते हैं। टॉमसन आमतौर पर होता नहीं है नाम, ये नाम थॉमसन है। नाम क्या है? थॉमसन, जेम्स जॉन थॉमसन। अब देखिए, प का मतलब प्रोटॉन कहते हैं वो लोग, प का मतलब प्रोटॉन कहते हैं, और र का मतलब रदरफोर्ड कहते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का आविष्कार किया ही नहीं, रदरफोर्ड ने एटम के न्यूक्लियस का आविष्कार किया, नाभिक का आविष्कार किया, उसके रेडियस का आविष्कार किया और ऑर्बिट के बारे में थोड़ा सा बताया था। टॉमसन लिखते हैं वो लोग, टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया सन 1897 में। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का आविष्कार नहीं किया, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का आविष्कार नहीं किया। इतना बात अभी तक जान लीजिए। इसका आविष्कार 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था। यह भी बात जान लीजिए। अभी और ट्रिक के बारे में बताना है हमको, तो बताते हैं। वो लोग ना का मतलब ना न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन, और च का मतलब वो लोग चैडविक कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं? चैडविक कहते हैं। तो ये बात तो सही है, न का मतलब न्यूट्रॉन कह सकते हो और चैडविक, च का मतलब चैडविक कह सकते हो, लेकिन ये दोनों बातें गलत है। अब आप जा करके YouTube पर सर्च करिए कि सब लोगों ने ईंट पर नाच वाली जो वीडियो बनाई है वो क्या सही है और क्या गलत है, उसमें आप खुद ब खुद डिसाइड कर लेंगे। तो क्या सही था क्या गलत था ये आपको मालूम हो गया होगा। और अब हम बताते हैं आपको कि हम क्या बताने वाले हैं और कैसे वो क्रिस्टल क्लियर होगा। और YouTube की हिस्ट्री में वो पहली बार आज अपलोड हुआ है, मतलब आप पहली बार उसको देख रहे हैं। तो देखिए हम क्या बता रहे हैं। इन्होंने कहा था ईंट पर नाच, जिसमें मिसिंग है, और हम क्या बता रहे हैं? देखिए, हम बता रहे हैं अंग्रेजी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक क्या है? द गॉप चैन। क्या कहते हैं? द गॉप चैन। हिंदी में भी समझा देंगे, पहले आप अंग्रेजी में देख लीजिए। देखिए, द में से TH का मतलब थॉमसन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। GO का मतलब गोल्डस्टीन, और P का मतलब प्रोटॉन। E माइनस इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। आप अगर चाहते हैं कि लिख दें तो इनको थोड़ा नीचे करके ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया प्रोटॉन। साइन भी देते चलते, E माइनस, इसका P प्लस, या P ही केवल सिंबल देते हैं। P पॉजिटिव भी देते हैं सिंबल,
के फॉर्म में, और P पॉजिटिव भी देते हैं, P भी देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो पॉजिटिव नेचर का होता है। आगे बढ़ते हैं चैन की तरफ। चैन में से चै का मतलब चैडविक, जिसको जेम्स चैडविक कहते हैं, और एन का मतलब न्यूट्रॉन, जिसका सिंबल स्मॉल एन होता है, या इसी को स्मॉल एन जीरो के फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा ये ट्रिक क्या है। कहते हैं द गॉप चैन, द गॉप चैन, द गॉप चैन। द में से TH मतलब थॉमसन, E मतलब इलेक्ट्रॉन, गॉप में से GO यानी गोल्डस्टीन, P का मतलब प्रोटॉन, CHAIN चैन में से चै का मतलब चैडविक, और N का मतलब न्यूट्रॉन। अब बताते हैं इसका आविष्कार कब कब हुआ। 1897 में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन के द्वारा किया गया। 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई, यानी प्रोटॉन का आविष्कार किया गया। और 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का आविष्कार किया गया। तो अब बताइए आपको कैसा लगा। अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में से देख रहे हो, चाहे आप इंडिया से हो, हमारे होम टाउन सिवान से हो, या बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, या इंडिया के जितने स्टेट हैं उन सब में से हो, या दूसरे कंट्री से हो, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है और किसी भी देश का पर्सन, मतलब कोई किसी भी देश का पर्सन, किसी भी कंट्री का पर्सन हो तो काफी आसानी से समझ सकता है। तो जरूर शेयर करिए, क्योंकि आसान है और बिल्कुल मजेदार है। द गॉप चैन, द गॉप चैन काफी आसान है, मजेदार भी है। द फिर से समझाइए, द TH थॉमसन, E इलेक्ट्रॉन, GO गोल्डस्टीन, P यानी प्रोटॉन, चै मतलब चैडविक, ना यानी N मतलब न्यूट्रॉन। बात क्लियर? तो चलिए, अब मुझे आशा हो गया होगा, मतलब मुझे विश्वास है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।